तो आज हमारे सामने वीपी एंटरप्राइज नाम की कंपनी का एक साइबर सुरक्षा और आईटी ऑडिट प्रस्ताव है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मतलब ये समझना है कि वीपी एंटरप्राइज क्या सेवाएं दे रही हैं, उनकी टीम कैसी है और वो दूसरों से अलग कैसे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें साइबर सुरक्षा में मदद चाहिए। एक चीज जो मैंने देखी इनकी टीम के बारे में, इनके प्रोफेशनल्स के पास औसतन 20 साल का अनुभव है। जी हाँ, 20 साल। और वो भी फिनेंस, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, मतलब कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल, ये अनुभव तो है। और वो उसे सिर्फ एक वेंडरशिप नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम एक तरह से पार्टनर हैं पूरी साइबर सुरक्षा की जो यात्रा है उसमें। अच्छा, पार्टनर। हाँ, उनका कहना है कि उनके साथ काम करने का मतलब है विश्वास, क्योंकि अनुभवी लोग हैं। स्पष्टता, मतलब एक्शन लेने लायक जानकारी। फिर निरंतरता भी है, मतलब असेसमेंट से लेकर सुधार तक पूरा साथ। और भरोसा, यानी गोपनीयता वगैरह। और अंत में परिणाम। इसे वो वीपी एंटरप्राइज डिफरेंस कह रहे हैं। ओके, वीपी एंटरप्राइज डिफरेंस, ठीक है। तो इनकी जो मुख्य सेवाएं हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज जिसे कहते हैं, वो क्या हैं? देखिए, इसमें कई चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट और सिक्योरिटी ऑडिट्स, जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया, या फिर ISO 27001, निस्ट, GDPR जैसे जो मानक हैं उनके हिसाब से कंप्लायंस एनालिसिस करना। ठीक है। फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी है। अच्छा, मतलब सिस्टम को हैक करके देखना कि कहाँ कमजोरी है। बिल्कुल, वेब एप्लीकेशन, नेटवर्क, यहाँ तक कि रेड टीम सिमुलेशन भी। और अगर मान लीजिए कोई अटैक हो ही गया तो उसके लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स और फोरेंसिक्स की सर्विसेज हैं। इसमें मेलवेयर एनालिसिस, ब्रीच की पूरी जांच, ये सब आ जाता है। इसके अलावा आजकल जो बहुत जरूरी है, क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। हाँ, DevSecOps और जीरो ट्रस्ट की बातें आजकल बहुत होती हैं। जी, वो भी ये कवर करते हैं। और फिर GRC यानी गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस। सही, इसमें वो कंपनियों को अलग अलग रेगुलेशंस फॉलो करने में मदद करते हैं। जैसे PCI DS हो गया पेमेंट कार्ड्स के लिए, या HIPAA हेल्थ केयर में, अच्छा। या ऑटोमोटिव के लिए TISA-X, और ISO 27001 तो है ही। और इसमें सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग भी है, जैसे फिशिंग सिमुलेशन। हाँ, वो भी है। कर्मचारियों को जागरूक करना भी तो जरूरी है। और वर्चुअल CISO, VCISO सर्विसेज भी देते हैं। यानी अगर किसी कंपनी के पास अपना CISO नहीं है तो ये वो भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। और SO एज अ सर्विस या MDR भी है, मतलब 24-47 खतरों की निगरानी। आपने ऑटोमोटिव का जिक्र किया था, TISA-X, और कुछ और भी खास एरिया है इनके? हाँ, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भी हैं, जैसे पेमेंट गेटवेज के लिए खासतौर पर PCI DSS सर्विसेज। और एक दिलचस्प चीज है ओपन सोर्स कंप्लायंस ऑडिट। ओपन सोर्स मतलब जैसे GPL लाइसेंस वगैरह? जी हाँ, वो फॉसोलॉजी जैसे टूल्स इस्तेमाल करके कंपनियों को ओपन सोर्स लाइसेंस के जोखिमों से बचाते हैं। ये काफी नीश एरिया है। और ऑटोमोटिव के लिए TISA-X और ISO 21434 का भी जिक्र है। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी पकड़ सिर्फ जेनेटिक सिक्योरिटी पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक मानकों पर भी है। ऑटोमोटिव में TISA-X बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो वीपी एंटरप्राइज काफी अनुभवी लग रही है और इनकी सेवाएं भी काफी व्यापक है। सिर्फ ऑडिट नहीं बल्कि पार्टनरशिप पर जोर है। बिल्कुल, वो एक अनुभवी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर सामने आते हैं, और उनका फोकस साझेदारी और परिणामों पर है। और जैसा आपने कहा, उनकी विशेषज्ञता कई इंडस्ट्रीज और खासकर ऑटोमोटिव और ओपन सोर्स जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई है। हाँ, ये सिर्फ बुनियादी सुरक्षा ऑडिट से आगे जाकर काफी खास क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो उनकी तकनीकी गहराई और शायद एक रणनीतिक सोच को भी दिखाता है। सही कहा। प्रस्ताव में उनके एंगेजमेंट अप्रोच पर भी काफी जोर है। वो सिर्फ सर्विस देकर चले नहीं जाना चाहते हैं। ये सब सुनकर एक सवाल आता है मन में। पूछिए। देखिए, साइबर खतरे तो लगातार बढ़ रहे हैं और जटिल भी हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही TISA-X या ओपन सोर्स लाइसेंसिंग जैसी खास कंप्लायंस जरूरतें भी बढ़ रही हैं। जी। तो क्या आप कंपनियों के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है कि वो सिर्फ कोई साइबर सुरक्षा पार्टनर न चुने, बल्कि ऐसा साथी चुने जिससे उनके अपने बिजनेस, उनकी इंडस्ट्री और उनके नियमों की गहरी स्पेसिफिक समझ हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या एक ज्यादा सामान्य जेनेरिक अप्रोच अपनाने से अब ज्यादा रिस्क है? शायद हाँ। इस पर सोचना होगा, क्योंकि गलत पार्टनर चुनने का खामियाजा बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। स्पेसिफिक एक्सपर्टीज शायद अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।